तर आपल्यासोबत संवाद साधण्याकरता मी आमंत्रित करतो महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध साहित्यिक तथा कवि माननीय अबरार जी काशिद भाई अपने साथ मौजूद है। मैं उनको निमंत्रित करता हूं कि यहाँ पे आप संबोधित करें। आप ये हट जाइए, दरमियान से बैठ जाइए भाई लोग, बैठ जाइए। ये लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, हम लोग संवाद करने। एक मरतबा तालियां बजा दीजिए। यहां बलवंत वानखेड़े साहब बैठे हुए हैं जिनको आपने लोकसभा में मेंबर बनाया। अब बलवंत वानखेड़े साहब के लड्डू और पेड़े तो आपने खा लिए, अब ताई की मिठाई खाने का वक्त आ गया है। तो आप याद रखिए कि आप ताई की मिठाई खाने के लिए सब लोग तैयार हैं। ऐसे नहीं, जरा जोश में आकर बताइएगा। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो हौसला है, हौसला है तो फासले हैं, फासले हैं तो ताकत है, ताकत है तो ताई है, और ताई है तो त्यूसा है। बहुत सारे लोग मिलकर पूरा पूरा ये इधर भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो खामोश लोग बैठे हुए, ये भी अपनी जबान खोलें, अपने हाथों को खोलें। आज मैं आप सबका, हमारा, लोगों का नहीं, अपने मुल्क का दुख आपके सामने लेकर आया हूं, अपने देश का दुख आपके सामने लेकर आया हूं। 1000, 2000, 3000, 5000 के छोटे से गांव में जो गोर गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, मैं उसका दुख लेकर आपके सामने आया हूं। आपकी जबान का शायर, मराठी शायर कहता है कि काल ही माझ्या गावात पाऊस पडला नाही, काल ही माझ्या गावात पाऊस पडला नाही, सदरच्या पीक ही आम्ही आसवावरच काढला। ये आंसुओं की कीमत, इन दुखों की कीमत, इन जज्बात और एहसासात की कीमत, इसका हक अदा करने का वक्त आ चुका है। 20 नवंबर को आपको क्या करना है यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ त्यूसा, न सिर्फ अमरावती, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हमको एक बदलाव करना है जिसके गवाह आप बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर चाहता हूं कि एक मर्तबा आप सब लोग तालियां बजाइए और ताई का साथ देने का वादा कीजिए। मैं बहुत कम वक्त आपसे लूंगा, 2-3 बातें ताई के ताल्लुक से और करूंगा, उसके बाद में फिर आपसे विदा लूंगा। अभी कल या परसों की बातें, जी सुन लीजिए प्यारे, सुन लीजिए। ये मैं असल में चाह रहा था कि जरा सा और, जी थैंक यू सो मच। आ गया वो तो मैं फकीर आदमी हूं, मैंने अपने पास बलवंत वानखेड़े साहब को बुलाया था और आपको कहा था कि ये जीत कर आ गए। अब मैं ताई को यहां बुला रहा हूं और ताई के साथ खड़े रहकर आप लोगों के सामने ये कह रहा हूं, ये फकीर की दुआ है कि ताई जीत कर आ गई है। बलवंत वानखेड़े साहब, हम लोग सब, पूरा 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 मंच, सब लोग खड़े होकर अपना हाथ हिलाइए और हमें आशीर्वाद और अपनी दुआ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 मिनट और आपके लूंगा। अभी कल या परसों की बात है, जिनको हमने लोकसभा में हराया था ताई, मैंने ये सुना है कि फिर उन्होंने आपके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी की है। अब ये इतने दिन भी घर में बैठने के बाद में इनमें सुधार नहीं हुआ, तो अब इनका और क्या इलाज किया जाए। हमने तो इनसे कहा था कि देखिए, आपने जिस भाषा का और जिस तरह के जज्बात और जिन शब्दों का प्रयोग किया था, शिंदे जी की तो कई लाडली बहना है, मेरी तो बस एक ही लाडली बहन है, और आप जानते हैं वो कौन है, नौनीत राणा साहिबा। मैं तो उनको ही अपनी लाडली बहन मानता हूं। अब फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमारी ताई की शान में कहा जो बिल्कुल इंसानियत को समझती है, मोहब्बत को समझती है, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, सबको साथ में लेकर चलने का काम करती है। ये हमारी ताई का हमेशा से किरदार रहा है। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव राजनीति की है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुझे कोई सियासी भाषणबाजी करने की आदत भी नहीं है और ना ही मुझे आती है। इसके बावजूद उन्होंने ताई के खिलाफ कुछ कहा जिसे मुझे अच्छा नहीं लगा, व्यक्तिगत तौर पे अच्छा नहीं लगा। तो अब हम देख रहे हैं
कि बडनेरा है, उनके हमारे रवि भाई वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर उन्होंने कुछ कहा, तो क्या वो चाहती हैं कि वो खुद की तरह रवि भाई को भी घर में बैठे बच्चों को कामकाज संभालने का काम थमा दें? तो हम तो ये चाहते हैं कि नहीं, रवि भाई अच्छे आदमी है, देश की सेवा करना चाहिए, आना चाहिए आगे. तो उनसे गुजारिश आहे की कृपया आमच्या वाटी लागू नये. आम्ही आमच्या क्षेत्रात आमचं काम करत आहे, तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात तुमचं काम करा, आम्ही तुम्हाला काहीच म्हणणार नाही. मैं सिर्फ ये कहता हूं और एक मर्तबा फिर कहता हूं, वारे पंजाब, बहुत पूरा आखिरी दम तक, इधर तक भी, अभी भी इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं. बहुत से लोग तो अभी तक कुर्सियों का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कुर्सी बैठने के लिए नहीं मिली है. अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ, देखिए मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि कुर्सियों पे ज्यादा विश्वास ना करें. कुर्सियों से भाई बैठ जाना, मैंने कहा ना. ए मिस्टर कैमरामैन, यस यस, ये जरा दिखाइएगा, ये दिखाइएगा, बिल्कुल ये दिखाइएगा. तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि कुर्सियों पे ज्यादा विश्वास ना करें. जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पर बैठ जाइए. कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती हैं, बेवफा माशूका की तरह होती हैं. कब दामन झटक कर और हाथ छुड़ाकर चली जाएगी पता नहीं चलेगा. जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन मां की तरह होती है. मरने के बाद भी आपको अपने सीने में समेट लेती है, अपने कलेजे से लगा लेती है. इसलिए जमीन का दामन थाम लीजिए. और हमारी जो जमीनी नेता है यशोमती ताई ठाकुर, इनको भारी तादाद में वोट दीजिए. मैं खास तौर से अपने समुदाय, अपने समाज की बहनों को, माओं को, बच्चियों को जिनका वोट आ चुका है, उनसे गुजारिश करूंगा, आप सब लोग तो जाते ही हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने घरों से निकलें और ताई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाएं, ताकि जो जीत हमने यहां पर अभी 6 महीने पहले बलवंत वानखड़े साहब को 5 महीने पहले दिलवाई, उसी जीत को फिर दोबारा हम लोग रिवाइज करें, उसे याद करें और ताई को अपना नेता और अपना मंत्री बनाकर महाराष्ट्र की कैबिनेट में भेजें. एक मर्तबा तालियां बजाइए. थैंक यू सो मच.